अपने इधर तो आप लोग तो शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, देहातों में क्या होता है भैया, देहातों में जैसे भगवान ने सुदामा जी के हाथ से चावल लेकर के खाए तो माताएं पहले से वो पोटली लेकर के आती हैं, कथा सुनती रहती और उनके हाथ चलते रहते, पोटली खुल रही है धीरे धीरे और कथा सुन रही है। और जैसे भगवान ने चावल खाए तो माताएं मुट्ठी में चावल भर के रख लेती है, और जैसे भगवान ने खाए और माताओं ने फिर जो निशाना लगाना चालू किया, ऐसे जैसे जब शादी होती है ना, शादी तो मंडप के नीचे नहीं, बूढ़े बूढ़े तक जिनकी आंख में नहीं दिखता तो चश्मा से ऐसे निशाना लगा लगा के बतीसा मारते हैं। अच्छा धोखा से किसी का निशाना बैठ जाने तो कहते हैं देखा क्या निशाना लगाया, बूढ़े बूढ़े तक। ऐसी ये बूढ़ी बूढ़ी मैया ऐसे मुट्ठी में चावल लेकर के मारती हैं। अब बताइए भैया कहां पर लिखा है कि चावल फेंक करके चढ़ाना चाहिए? लिखा है कहीं? जैसे पंडित जी भगवान को कोई चीज चढ़वाते हैं तो ऐसे कहां करते हैं कि पुष्पम फेंकयामि, ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पम समर्पयामि। या ऐसा तो नहीं कि वो वहां के पंडित जी कहते होंगे चलो अक्षतान फेंकयामि, है ना? अपराध है, क्योंकि मैया समर्पयामि की मुद्रा ये है और फेंकयामि की मुद्रा ये है सही कि नहीं भैया? इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं? जैसे हम आप लोग मंदिर में भी जाते हैं कभी सेवा करने, मैया ऐसी दुर्गति करते हैं। जैसे नवरात्रि आ जाए, नवरात्रि तो वैसे टाइम पर तो नगर की देवी जी बेचारी भुंडियानी बैठी रहती है, भुंडियानी समझते हैं, देखती रहती है कि शायद कोई आ जाए एक लोटा जल चढ़ा दे। मैया बेटा एक लोटा जल चढ़ा दो, मैया टाइम नहीं है, दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। और नवरात्रि आई फिर तो पुजारी चाहे सजा के बैठाल दे मैया माता जी को, और आप कितने बजे जाएंगे? सवेरे नहीं जाएंगे, घर के सारी काम कर लेंगे जब, उसके बाद माता लोटा में पानी लेके फिर पहुंचेंगी मैया। और फिर पुजारी जी ने कहा कि यहीं से जल चढ़ा दीजिए। अच्छा कोई तुम्हारी बस देवी जी है क्या? हम तो पास से पूजा करेंगे। अच्छा ठीक है। अब बेचारी मैया सजी धजी बैठी हैं और आपने लिया लोटा और ऊपर से, अब सोचिएगा मैया जरा, जैसे आप लोग सजी धजी बैठी हैं, हाँ पाउडर लिपस्टिक क्रीम साड़ी सच के बैठे हैं, और किसी का मन करे कि दीदी हमारा मन करता है आपका पूजा करने का, आपने कहा कर लो, और किसी ने एक लोटस पानी, एक बाल्टी पानी आपके ऊपर से चढ़ा दिया, तो बताइए दीदी आप आशीर्वाद देंगे कि क्या देंगे? बताइए। लिपट न पड़े तो कहना। और माता जी के ऊपर चढ़ा दिया आपने एक बाल्टी पानी। अच्छा यहां तक हो तब तक ठीक है मैया, जल चढ़ा दिया, अब बेचारी माता ने कहा कि चलो ठीक है बच्चे हैं। चंदन लिया, चंदन घुल रहा है, अब चंदन अष्टगंध चंदन नहीं, पीला माटी वाला चंदन। और खुद के लगाना हो ना मैया बिंदी तो ऐसे 3 बार लगा के ऐसे देखते आए ना मैं ऐसे, और फिर कहते हैं दीदी ठीक है। और मैया के जब लगाना है तो घोला चंदन ऐसे छिड़क दिया, ऐसे। कई लोग तो अगर छिड़क नहीं रहे हैं, ज्यादा पास से पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा थोपते हैं कि जगन्नाथ भगवान बना देते, आंख कान नाक और माथा तीनों बराबर, जय जगन्नाथ, ऐसे सजा दिया। मैया को लगा कि चलो बच्चे। चावल भी कैसे लगाने का विधान है देवताओं को या किसी के भी, चंदन लगाने के बाद चंदन के ऊपर अक्षत लगाया जाता है। आप लगाते हैं क्या? आपने तो लिया अक्षत तो सिर में डाल दिया, सिर में, और सिर में बताओ भैया आपके बालों में अगर चावल डाल दिया जाए ना तो ऐसा लगेगा जैसे जुआ आ गई फिर से, क्या तुरंत जब तक निकल नहीं जाएगी तो चैन नहीं पड़ेगी। गलत कह रहे हैं क्या मैया? अच्छा माता को लगा चलो तब भी ठीक है बच्चे हैं, अब कुछ नहीं, नवरात्रि है तो चलो बढ़िया अच्छा भोग करेंगे, भोग प्रसाद। तो भैया नवरात्रि में लोग अठमाई चढ़ाते हैं दीदी,
चढ़ाते हैं ना अठमाई। अच्छा पवन भैया अठमाई क्यों कहते हो? अठमाई क्यों कहते हैं भैया अठमाई जी? 8 चढ़ती है इसलिए। अच्छा एक दिन हम सोच रहे थे, अब अपनी अपनी बुद्धि की बात भैया, छोटी बुद्धि के आदमी, हमने ये दिमाग लगाया कि लोग अठमाई इसलिए कहते होंगे कि पहले 50 पैसा को अठन्नी कहते थे ना दीदी, अठन्नी। और उतनी बड़ी बड़ी लोग पूड़ी बनाते हैं माता जी को, खुद को बने तो ये थपौआ और मैया को बने तो इतनी इतनी सी। तो हमको लगा शायद इसलिए अठमाई कहते होंगे। अच्छा चलो माता ने कहा इतनी इतनी सी सही, लाओ बेटा खवाओ। अब मैया मुंह खोले बैठी, खिलाओ बेटा तो घर में खुद खाए तो सब्जी पूड़ी, और मैया को ले गए तो कहा नहीं सब्जी नहीं चढ़ाते हैं मैया को, तो शक्कर पूड़ी चढ़ाएंगे, है ना, शक्कर खवाएंगे मैया को। अब मैया बेचारी मुंह खोले बैठी, खिलाओ भैया आपने लिया पूड़ी, पूड़ी वही अठमाई, उसमें रखा शक्कर। अब माता खोले बैठे मुंह और आपने धर दिया खोपड़ी में, ले ऐसे। अब बताइए कोई खोपड़ी से खाता है? बताइए भैया। अब बेचारी मैया तो मर्यादा में बैठी हैं, नहीं चाहे मैया तो इतनी लंबी वैसी काली माँ की जीभ निकाल के भोंक भोंक के खा ले, पर मर्यादा में बैठी है कि भाई अब कलयुग की मर्यादा है, उसमें बैठी है। तो बेचारी माता भूखी और रह गई। और थोड़ी देर के बाद दीदी फिर चींटियों की लाइन चालू हुई, एक यहां से और एक यहां से। अब यहां से सिर तक। दीदी आप बताइए, आप बैठी हैं, आपके कपड़े में एक आध कीड़ा घुस जाए, कीड़ा इतना सा, देखो बैठे बैठे अगर डांस के सारे स्टेप ना लगा लेना ऐसे तो कहना। और मैया के चींटी चढ़ रही हैं, आप ये सेवा करके आए बाबूजी, बताइए क्या फल मिलेगा। और 9 दिन इतना नहवाए मैया को, इतना नहाए कि उनके कपड़े नहीं सूख पाए। हमको तो लगता है कि माता को 9 दिन में निमोनिया हो जाता होगा। और बाकी पूरे साल तके बैठे रहते हैं कि शायद कोई भगत आ जाए। बाबूजी एक बात कहते हैं, मंदिर बनवाना, देवताओं की स्थापना करना समस्त पुण्यों में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन मंदिर बनवाने के बाद, मूर्ति विराजमान करने के बाद अगर उनकी सेवा नहीं हो रही है तो नरकों में भी जाना पड़ता है। मूर्ति विराजमान करने के बाद उनके भोजन की व्यवस्था, उनके 8 याम सेवा की व्यवस्था नहीं हो रही है तो अपराध की श्रेणी में आता है, प्रायश्चित लगता है। तो जिसने बनवाया उसने सेवा नहीं किया वो तो पाप भोगेगा। साथ में उस मंदिर परिषद के आसपास जितने लोग रहते हैं न भैया, वो सब उस पाप के प्रायश्चित करते हैं। इसलिए अगर हमारे आसपास किसी देव का स्थान हो, देवी देवताओं का स्थान हो न भैया, तो ऐसा नहीं कि घर पर भगवान कहा करते हैं, देखो मूर्ख, हम मूर्ख बैठे हैं भूखे और ये खा रहा है 56 प्रकार के व्यंजन, तो कहते हैं कि रुक जा बेटा खवाते हैं। इनकी सेवा करो नहीं करो, अपराध कर दो नहीं कर दो, ये बच्चा समझ करके एक माँ के जैसे माँ अपने बच्चे के सारे अपराध क्षमा कर दिए। बच्चे ने गंदगी भी कर दिया तो बेटे को भी साफ कर देगी माँ, और इसको भी साफ कर देगी और अपराध को क्षमा कर देगी कि बच्चा है। लेकिन बाकी जो देवता है भैया, बाकी जो व्यवस्थापक है, कभी कभी वो बिगड़ जाते हैं और उनकी को दृष्टि पड़ गई तो वो कहते अच्छा रुक जाओ, हमारे प्रभु जी को भोग लगाए बिना तुम 56 प्रकार के व्यंजन खाते हो, और किसी दिन वही आपके शरीर का कोई पेंच ढीला कर देते हैं और दुर्गति हो गई। इसलिए ध्यान रखना, हमारे आसपास 500 मीटर के इर्द गिर्द अगर कोई मंदिर है और वहां पर आराधन नहीं हो रहा हो तो भैया थोड़ी सा समय निकालो, उनकी सेवा करो, उन्हें भोग लगाओ और फिर जाकर के पाओ तो आपका ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा।